हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी का। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में या फिर जो लाइव चैट है उसमें करना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेक्शन जो है ये शुरू करते हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है। ठीक है, एवं दिखाती है कि वह क्या करता है, ऊपर तैरता है, यानी कि वो फ्लोट करता है। फिर वह फॉयल को मरोड़ कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है। ठीक है, तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह क्या होता है, तो डूब जाता है। तो बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रक्रमण कौशल यानी प्रोसेसिंग स्किल है, जो प्रोसेस स्किल है, का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चे किस स्किल का प्रयोग यहाँ पे करेंगे आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो पहला है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना, दूसरा है ऑब्जर्विंग यानी कि अवलोकन करना, तीसरा है मेजरिंग यानी मापन करना, और चौथा है हाइपोथेसिसिंग। ठीक है, यानी कि ये परिकल्पना करना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, वो वर्गीकृत कर रहा है या अवलोकन करेगा या परिकल्पना करेगा या फिर मेजरमेंट कर रहा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा परिकल्पना करना। ठीक है, 4 नंबर। वर्गीकरण का अगर बात करें तो यहाँ क्लासिफिकेशन का कोई बात हो ही नहीं रहा है। अगर अवलोकन आपको लग रहा है कि अवलोकन बच्चा अवलोकित कर रहा है, ऑब्जर्विंग कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ देखिए एक्चुअली क्या है कि बच्चे बच्चे को जब वो चीज़ करके दिखाया गया तो बच्चे को सोच करके आंसर देने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये वो क्या कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है, सोच करके उस आंसर का वो जो आंसर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा अवलोकन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तीसरा है मेजरमेंट का बात करता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, यहाँ सिवाय यानी कि इसको छोड़ देना है, तो सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास, यानी कि एक ऑप्शन इसमें कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र से वो रिलेटेड नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो पहले में है कि बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व को पोषण करने। ठीक है, सेकंड है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, इस चीज को मतलब हटाएंगे। या फिर थर्ड है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। ठीक है, और फोर है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट में कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ देखिए एक पोषण लिखा हुआ है ना। पोषण आप लोग ईवीएस सेक्शन में जो मेन थीम होता है वो 6 थीम में एक पोषण भी आता है। तो कौन कौन सा 6 थीम है आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए, है ना। 6 थीम कौन कौन सा होता है। ठीक है, और सेकंड देखिए क्या है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक को जो है श्रेष्ठ किया जा रहा है, तो इसलिए ही हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सेकेंड नंबर। ठीक है, तीसरा अगर बात करें पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावाना, देखिए पाठ्य वस्तु और उसके रिगार्डिंग जो भी है उसकी मेजोरिटी को या उसका जो बहुलता है उसको बढ़ाने की बात कर रही है, तो ये आएगा आपका ईवीएस सेक्शन के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद 4 में है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, उसी के रिगार्डिंग ईवीएस से रिलेटेड है। तो ये भी हमारा सही है, तो हमारा क्या करेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी एक्सप्लेनेशन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। किस क्लास के, तो महेश जो है कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा की पर जो है शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, यानी कि जो वृक्ष संरक्षण है तो कौन सा यहाँ पे जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में कहता है कि एक पौधे को अपनाने और उसको पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को मोटिवेट करना या अभिप्रेरित करना। ठीक है, सेकंड है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना। थर्ड है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। और फोर है वाद विवाद प्रतियोगिता का जो है आयोजन करना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में सही होगा वो आपको बताना है, जो कि वृक्ष संरक्षण हो सके बेहतरीन ढंग से, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त हो सके। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से। वृक्ष संरक्षण करना है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए सेकंड का बात करें तो यहाँ पे पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात कर रही है। यहाँ पे देखें समूह चर्चा की बात हो रही है, यहाँ पर वाद विवाद की बात हो रही है। लेकिन ये अगर हम फर्स्ट नंबर देखें तो यहाँ पे क्या कहता है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा कि पौधे अधिक से अधिक लग पाएंगे और उसका क्या होगा, संरक्षण भी हो पाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला, ठीक है, शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना जो है विशेष रूप से पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप में ये एक एक्टिविटी जो है करना बच्चे पसंद करते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है आपको बताना है, क्योंकि तो फर्स्ट में है कि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ठीक है। आप लोग इसको आंसर में जो करेक्ट होगा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो पहला है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बी है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। सी में है जब बच्चों की सृजनात्मकता के जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और डी है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग जल्दी से कीजिए, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट का अगर हम बात करें तो यह सहपाठी अधिगम को बढ़ाएगा, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप एक्टिविटी करेगा तो यह सामाजिक अधिगम को भी बढ़ावा देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी भी होगा, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन ये अनुशासन के लिए ग्रुप एक्टिविटी ही करना ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और सी। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, तो सेकंड नंबर, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी 2 किया बिल्कुल करेक्ट है, तो इसी तरह से आपको आंसर करना है, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोग करना, ठीक है, क्या है, तो प्रयोग करना आकलन क्या, जो आकलन का एक क्या है, संकेतक है, ठीक है, एक इंडिकेटर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक जो इंडिकेटर है का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जो है आपको बताना है। नहीं, प्रयोग करना जो है आकलन का एक संकेतक है, क्लियर है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है प्रयोग करने संबंधी संकेतक का जो है आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो सबसे फर्स्ट है सृजनात्मक लेखन, ठीक है। सेकंड है निर्देशन निदर्शन या फिर प्रदर्शन, जिसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आपको आसानी लगेगा। तो यहाँ सेकंड, थर्ड में देखिए क्या है, हस्तपरक गतिविधि यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी। और फोर है चित्र पठन, ठीक है। तो प्रयोग के लिए क्या यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा उसका अवलोकन करने के लिए ये आपको बताना है, क्लियर है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है, प्रयोग करने के लिए कौन सा एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, जिसका आकलन आसानी से किया जा सकता है उस मेथड से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सृजनात्मक लेखन का, तो यहाँ पे सिर्फ लिखने की बात हो रही है, ठीक है। जो ये प्रयोग करना का बात है, यहाँ पे केवल लिखने का बात हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे केवल प्रदर्शन करने का बात हो रहा है, ठीक है। तो प्रदर्शन करना प्रयोग करना नहीं होता है। हस्तपरक गतिविधि, तो इससे क्या होगा कि जब आप हाथ से करके कुछ दिखा रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रयोग का वो सबसे बेहतर आकलन का तरीका होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, प्रदर्शन बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट में सब आएगा। फोर्थ देखें यहाँ चित्र पठन, चित्र को पढ़ने की केवल बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हस्तपरक गतिविधि। प्रयोग में तो हैंड एक्टिविटी ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी आंसर करना है। तो आप लोगों ने जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास, ठीक है, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में, ठीक है, प्रकरण को यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस हैव ए लॉट ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शंस इन मेनी टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ हो गया जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, ठीक है, में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। जो भी कल्पना इन वैकल्पिक क्या होगा, जिसका कि कल्पना किया जा रहा है, ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं।
जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे, ये सब तो कोई दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, तो ये क्या है, वैकल्पिक है। तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो इन इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत कहाँ से हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में है कि परिवार एवं समुदाय, बी में है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, सी है शिक्षक और डी है कहानियां एवं कविताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस चारों में से करेक्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए अब दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, या फिर ए बी डी हो जाएगा। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसमें सजीव, निर्जीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे, बच्चे को इस तरह के जो चीज़ें, जो वैकल्पिक चीज़ें होंगी, तो वो कहाँ से, इसका रिसोर्सेज क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए परिवार समुदाय हो चाहे पाठ्य पुस्तक हो, क्योंकि सभी चीज़ों में ये देखने के मिले, पाठ्य पुस्तक को इसमें देखने के लिए तो मिलेगा ही। परिवार समुदाय के आसपास भी इस तरह का कुछ इवेंट देखने को मिलेगा ही, पेड़ पौधे हो चाहे जो भी हो, सजीव निर्जीव की चीजें हो। ठीक है, शिक्षक भी इसके बारे में कुछ बताएंगे, और कहानी कविता में भी इस तरह की कोई कुछ ना कुछ चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट है फर्स्ट, और आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या है कि कांच के जार तथा बोतलों को, ठीक है, कांच का जार या जो भी बोतल होता है, उनमें अचार भरने से पूर्व, ठीक है, सूर्य की धूप में जो है अच्छी तरह उसको क्या किया जाता है, तो सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो फर्स्ट है उनमें से धूल को हटाने के लिए, सेकंड है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, थर्ड है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और फोर है उनके तापमान में वृद्धि के लिए। तो यहाँ पे किस लिए किया जाता है, ये आप सभी के घर में किया जाता है कि जब अचार बनाया जाता है, जैसे अभी गर्मी का समय है, तो अचार बनाया जाता है, तो क्या है कि आम को काटा जाता है, फिर इसको जो भी है बनाने के, जब जो बोयाम कहते हैं जिसमें कि रखा जाता है जार में, ठीक है, तो उसको सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ठीक है, यानी कि नमी को हटाने के लिए ही उसको जो है सुखाया जाता है धूप में। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। तो आप लोगों ने जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिख रहा है अब चारों ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि रेनू की दादी, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। रेनू की दादी, जो उसकी दादी है, क्या क्या कहती है कि उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले जो है कुएं में पानी था। ठीक है, लेकिन क्या है, तो अब वह सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 3 कारण दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना, उसके अकॉर्डिंग नीचे आंसर आपको करना है। तो फर्स्ट में पेड़ों कुएं था उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक गया है। ठीक है, बी है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, और सी में है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण जो है कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका हो जाएगा, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो है कुआं क्यों सूखा हुआ है, तो बहुत इजी इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि इसका फर्स्ट तो हो ही सकता है कि पेड़ पेड़ या जो कुएं हैं, तो उनके आसपास की जो स्थान है वो क्या आजकल पीसीसी रोड होने लगा है, या फिर वृक्ष के चारों बगल देखते हैं कि सीमेंट से ढाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वर्षा का जल जो है वो अर्थ के मतलब जमीन के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, और बी है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, तो ऑब्वियस है कि बोरिंग पंप लगेगा, उसे इरिगेशन का काम होगा, उससे पानी निकाला जाएगा रोज यूजर्स के लिए, तो कुआं तो सूखना ही सूखना है। ठीक है, तो इसको लेके अभी तो बहुत प्रॉब्लम चलता है, ये चल ही रहा है, आप सभी को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ए और बी हमारा करेक्ट है। यहाँ थर्ड में कहता है, सी में कहता है प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग, ऐसा अगर कुएं का प्रयोग नहीं करेगा तो कुआं में तो पानी और भी अधिक आएगा। ठीक है, तो ये सब ये बकवास ऑप्शन है। तो हमारा ए और बी करेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर। तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें कि बगुला जो है भैंस पर बैठता है। ठीक है, अब बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? तो पहला है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, सेकंड है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, तीसरा है बगुला भैंस को डराना चाहता है,
4 है बगुला तब भैंस में सहजीवी का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आप लोग बताइए। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं सहजीवी, यहाँ सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये सब में थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वर्जन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्यों बैठता है बगुला भैंस पर? ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए, पहला अगर बात करें मनोरंजन के लिए तो बैठता नहीं है। ठीक है, सेकंड है भैंस बगुले के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने, आपको लग रहा हो कि आने जाने में हेल्प करता है क्या? बगुला बगुला उड़ के नहीं जा सकता है, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है बगुला भैंस को डराना चाहता, डराने के लिए बैठता है। वाह, ऑप्शन भी बड़ा बेहतरीन देता है। 4 है उसके बगुला था भैंस में क्या है? सहजीवी का संबंध है, मतलब बगुला जो है भैंस पर बैठकर उसके जुए को खाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, भैंस जो है जब जुए से को खा लेता है तो उसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जुआ, तो उससे भी वो बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसका खाना भी मिल गया, और जो भैंस है यानी कि जो बफेलो है, ठीक है, तो उसको भी वो भी प्रॉब्लम फ्री हो गया, यानी दोनों एक दूसरे का जरूरत पूरा होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही होता है। आप लोग बायोलॉजी पढ़े हैं तो आई थिंक इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। फ्रेंड्स, एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम वीडियो खत्म होने के बाद इसको आप लोग एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य जो है पौधे के लिए नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कार्य जो है जड़ जो है नहीं करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में ह्यूमस उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि ह्यूमस उपलब्ध कराने का काम जड़ करता है। ठीक है, सेकंड है पौधे को सहारा देना। ठीक है, तो ये कौन सा कार्य नहीं करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, नहीं करने वाला। ठीक है, तीसरा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। और 4 है भोजन भंडारण या फिर संचित करना, स्टोर फूड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। नहीं बताना है। ठीक है, करना होता करता क्या है वो नहीं बताना है, क्या नहीं करता है जड़ वो आपको बताना है। ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए फर्स्ट का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो ये तो कराता ही है। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, यानी कि टू प्रोवाइड ह्यूमस। सेकंड है पौधे को सहारा देना, ये भी करता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तीसरा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जल का अवशोषण तो करता ही, जो मिनरल्स होते हैं उसका भी अवशोषण वो करता ही है। अगर हम 4 का बात करें भोजन भंडारण की बात, तो भोजन भंडारण स्टोर फूड का काम वो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक्सेप्शन में कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि भोजन भंडारण का काम करते हैं। अगर आप लोग शकरकंद का नाम जानते हैं, ठीक है, शकरकंद, ठीक है, शकरकंद जो है ये भोजन स्टोर करता है अपने जड़ में। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन को हम लोग नहीं लेते हैं, जो जनरली होता है उसकी ही बात करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, तो 4 नंबर जो है, जड़ जो है वो स्टोर नहीं करता है फूड को। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आप लोग इसे शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।